लूटा सब लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही है आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा बेल आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूँ। आप जाइए मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन कह तो रहा नहीं, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। माना था तभी कह रहा हूँ, एक टाइम का वो हो गया था। बिल्कुल आपने माना था तो इसलिए कह रहा हूँ, माना था इसलिए कह रहा हूँ। अब ये इसकी याद में, किसी लुटेरे की याद में बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि परंपरा आप पूरी कर रहे थे, आप जाइए मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दीजिए। सर आपके इसके पहले कोई तैयारी मत करिएगा। पहले सुनिए, कोई तैयारी ना करिएगा, क्यों मैंने पहले बता दिया है। लुटेरी की याद में, जिसने इस देश को लूटा था, उसकी याद में कोई नेजा मेला आयोजित नहीं होगा। सर ये आदेश अगर ठीक लास्ट ईयर आप कर देते तो हम हिम्मत नहीं करते। तो यही आपने लास्ट ईयर पहले जब आप समय पे आ गए ना, 2 साल आयोजित नहीं होना था, आज समय पे है ना, तो समय पे ही आपको बता रहा हूँ, समय पे इसीलिए बुला के बता दिया है। और सुनिए, आप जाइए, इसके बाद मजिस्ट्रेट से मिलिए। ठीक है सर, अपनी बात कहिए, लेकिन ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ, उसकी याद में, लुटेरे की याद में इस तरह से उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 1 बात। आप दूसरी परंपरा कह रहे हैं तो परंपरा के लिए जाके बात कीजिए। इसके पहले कोई भी तैयारी मत करिएगा, ठीक? अब आप जाइए, पहले जाइए वहाँ एप्लीकेशन दीजिए। कोई ढाल झंडा पहले न गाड़िएगा, बिल्कुल सही। ठीक है? अब आप जाओ, नहीं और नहीं सुनूंगा। आप वहाँ जाओ फिर सुनूंगा। सर सुन तो नहीं, अभी नहीं सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा, नहीं सुनेंगे सर। अभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसी लुटेरे के पक्ष में खड़े होने की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसलिए जाओ, पक्ष आप कहोगे कि 1007 से बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरीति हो रही, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे हटके कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इससे हटके कहिए। सर नेजे के मौके पे धार्मिक आयोजन होते हैं, गलत होते, कुरीति है। बात सुन लीजिए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी कुरीतियां ऐसी हैं जो आप ना समझी में कर रहे हैं। आप खुद बताओ, अगर इस देश के हैं आप, सोमनाथ लूटा, हिंदू मुस्लिम की बात पहले नहीं है। आप अगर इस देश के हैं, इस देश की प्रॉपर्टी लूटी, लोगों का कत्लेआम किया, हम कैसे उसका साथ दे सकते हैं भाई? एसपी साहब बिल्कुल नहीं साथ दे सकते, बिल्कुल नहीं साथ देंगे। इसीलिए कमेटी को बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। आपके पास समय नहीं है, आप तुरंत जाके अभी आपके समय टाइम न दिया, हम इसलिए जा रहे हैं। खा रहे हैं क्या? सुन लिया, इसीलिए पहले जाइए। ये तो सुन लेंगे। नहीं, अभी नहीं सुनूंगा, आप जाओ। समय नहीं, फिर कहोगे समय खराब हो गया। आप जाइए, हमारी 15 दिन पहले मीटिंग होती थी, 20 कुछ दिन नहीं, पहले। अभी कह दिया, अभी जाओ और तुरंत जाओ, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जाओ, तुरंत जाइए, आप तुरंत जाइए। आप सर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। फिर बताइए, जाइए एप्लीकेशन दीजिए, फिर मत कहिए समय खराब हुआ। लेकिन सर एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहिए, आप सुन लें, बताइए। वो ये कि यहाँ फातिहा और दुरूद होती है। हाँ भाई, बात सुनिए, मैंने क्या कहा? उस लुटेरे की याद में कुछ भी नहीं होगा। उस लुटेरे की याद में, उस हत्यारे की याद में कुछ भी नहीं होगा इस देश में। आप जाओ और परमिशन मांगे, जाइए आप। ठीक है। और सरकार हमें आखिरी में चावल खाना चिपकी रहा है। मैं कहता हूँ, मैं अपनी बात में लुटेरे की याद, लुटेरे की याद में, हमने लुटेरे और हत्यारे की याद में इस देश में कुछ नहीं होगा। जाइए, ठीक है। जी नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आपने इस एएसपी की पूरी वीडियो देख ली होगी कि किस तरीके से ये संभल के अंदर हज़रत सैयद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर जो नेज़े का वहाँ पर मेला लगा करता था हर साल, जो परंपरा बरसों से चलती चली आ रही है, उसी चीज़ का एक इजाज़त लेने के लिए, उसी चीज़ के बारे में जब ये लोग इस एएसपी के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद जब उन्होंने इस बारे में वहाँ पर ज्ञापन दिया और उसकी अनुमति मांगी कि हमको वहाँ पर नेज़े के लिए हमको अनुमति दे दी जाए और हम हर साल की तरह वहाँ पर मेले का आयोजन करेंगे। लेकिन जैसे ही इतनी बात का जब मामला सामने आया तो जो एएसपी है उसने कितनी सख्त लहजे में और ऐसे ऐसे अंदाज में उसने बात की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। इस पूरी बात के अंदर दो बातें बहुत गलत हैं। अगर नेज़े की इजाज़त नहीं देनी थी कोई बात नहीं, मेला नहीं होने देना था कोई बात नहीं, लेकिन दो बातें बड़ी गलत
इस पूरी वीडियो के अंदर निकल कर आई। सबसे पहली बात तो ये कि हर बार बात बात पर ये लफ्ज बोलना कि अगर तुम इस देश के हो, अगर तुम इस देश के हो तो इस बात को मानो। भाई ये देश की बात कहां से आ गई? इस देश के नहीं तो फिर कौन से देश के हैं? अगर जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब चीज यहां पर मौजूद है, बरसों से यहां पर रह रहे हैं, तो फिर कौन से देश के? आखिर ये किसी अधिकारी की भाषा कैसे हो सकती है? कौन अधिकारी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? वो किसी से डायरेक्ट कैसे कह सकता है कि हाँ कि तुम इस देश के अगर हो तो इस बात को मानो? भाई इस देश के अंदर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं तमाम तरीके से, इस देश के हित में तमाम काम कर रहे हैं और हमेशा हिंदुस्तान के अमनो अमान की, सलामती की दुआएं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आबो हवा को खराब होने से बचा रहे हैं, तो तुम कौन से मुंह से कह सकते हो कि अगर तुम इस देश के मुसलमान हो तो इस बात को मानो? चलो ये भी बोल दिया, लेकिन साथ में फिर आगे जो बार बार बात बोली जा रही है कि तुम जिसके नाम से वो नेज़े का मेला लगा रहे हो, तो उस ऐसे इंसान के नाम से तुम नेज़े का मेला लगा रहे हो जो कि मतलब ऐसा अपशब्द यूज़ किया कि मैं आपके सामने क्या ही उसको यूज़ करूं, कि जो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने वक्त के एक कामिल और नेक इंसान गुजरे हैं और अपने वक्त के एक अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे गुजरे हैं, उनके बारे में ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करना ये एएसपी की ज़बान पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। हरगिज़ उस एएसपी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसको जान लेना चाहिए था कि आखिर जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बोल रहा हूं, आखिर वो कौन है, कौन सी वो शख्सियत है और कहां पर वो आराम फरमा है। मैं ऐसे किसी के बारे में भी कैसे बोल सकता हूं? तो ये बड़ा गलत नज़रिया था, बड़ा गलत तरीका था जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई। ये अलग चीज़ है कि मेले की इजाज़त नहीं देनी थी, मत दीजिए। वहां पर नेज़ा नहीं लगना था, मत लगने दीजिए। लेकिन अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करना जो कि एक अधिकारी की ज़बान पर बिल्कुल शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है। ये कहना कि तुम हिंदुस्तान के अगर नागरिक हो तो फिर ये करो, कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? फिर एक बुजुर्ग के बारे में तुम ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करो। जो एएसपी ने बोला सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कि तुम एक लुटेरे की याद में एक नेज़े का मेला बना रहे हो, उनकी याद मना रहे हो, मेला का आयोजन कर रहे हो, मतलब अल्फाज ऐसा इस्तेमाल किया, बिल्कुल लुटेरा बोल दिया कि तुम लुटेरे की याद में ये काम कर रहे हो, हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि इसके लिए तो अब तुम्हें आगे अनुमति लेनी पड़ेगी। भाई अगर तुमको नहीं देनी इजाज़त तो मत दीजिए। अगर तुमको ये कहना है कि मजिस्ट्रेट के पास जाकर इजाज़त लेकर आओ, वहाँ से अनुमति लेकर आओ, तब जाकर तुम इस काम को करना, तो सीधे सीधे इस बात को बोलना था। लेकिन तुम किसी को कैसे लुटेरा बोल सकते हो? तुम किसी से कैसे बोल सकते हो कि हाँ अगर तुम इस देश के नागरिक हो तो तुम इस पर काम करो, इस पर अमल करो, जब तुम जानते हो कि हाँ ये संभल के हैं, सब मामला हर चीज़ के बारे में तुम जानकारी रखते हो, फिर ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो? तो मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि इस हिंदुस्तान के अमन व अमान को बरकरार रखना है तो हमको अपनी बोलियों के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर भी सुधार लाना पड़ेगा। हमको अगर हिंदुस्तान की आबो हवा को बिल्कुल साफ व शफाफ रखना है, बरौनक रखना है, तो हमको हरगिज़ ऐसे कामों से बाज आना पड़ेगा कि जिन बातों से, जिन कामों से किसी एक समुदाय के दिल को ठेस पहुंचती हुई नजर आए। अगर किसी काम के बारे में सरकार अनुमति नहीं दे रही तो न दे, लेकिन उस बात को लेकर के अपशब्द मुसलमानों के लिए या उनके बड़े धर्म गुरुओं के लिए हरगिज़ वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए हम सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए और तमाम गिले शिकवों को दिलों से दूर करना चाहिए और तमाम तरीक़े वो अपनाने चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का माहौल अच्छा रहे और हमारा हिंदुस्तान जो कि सारी दुनिया के अंदर जाना जाता है एक सेकुलर कल्चर के तरीके पर, कि यहाँ पर लोग एक साथ रह कर के भाईचारे का पैगाम देते हुए नजर आते हैं, तो उस भाईचारे को हरगिज़ मत तोड़ो। और आप तमाम हज़रात इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाइएगा
खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।